सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। नर्मदे हर हर। भगवान शिव की तपोभूमि अमरकंटक, जो मां नर्मदा का उद्गम स्थल भी है। मां नर्मदा ऋषियों के कुल को तारने वाली हैं। मां नर्मदा अपने भक्तों के कष्ट को हरने वाली हैं। मां नर्मदा सभी मनोवांछित फल देने वाली हैं, वर देने वाली हैं, सभी प्रकार के तापों को हटाने वाली हैं, विनाश करने वाली हैं, सुख को देने वाली हैं। उन्हीं मां नर्मदा के पावन तट पर स्थित श्रीपीठ अमरकंटक से मैं सभी विद्वानों का, सभी भक्तों का, सभी श्रद्धालुओं का और सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। सत्य सनातन धर्म की चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे साथ आचार्य रविशंकर जी उपस्थित हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है, माँ की कृपा से, जैसे कि सबको ज्ञात है, विदित है कि नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, जो माँ की आराधना करने का, माँ की शक्ति अर्जित करने का और मनोवांछित जो भी आप फल चाहते हैं, वर चाहते हैं, उसको प्राप्त करने का बहुत ही अच्छा समय है। और ये हमारे माँ की कृपा समझिए या हमारा सौभाग्य समझिए कि माँ के बारे में चर्चा करने के बारे में और नर्मदा माँ के बारे में चर्चा करने के बारे में आज हमारे साथ आचार्य रविशंकर जी उपस्थित हैं, जिन्होंने काशी से आचार्य किया है और झारखंड में भी अपनी सेवा दी है, बिहार में भी अपनी सेवा दी है और आज वर्तमान में जबलपुर में एक महाविद्यालय में अपनी सेवा दे रहे हैं और समाज के उत्थान के लिए, हमारी युवाओं के उत्थान के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो आचार्य रविशंकर जी से हमारे जो शांति स्वरूप ब्रह्मचारी जी हैं वो चर्चा करेंगे। वो जो भी उनकी मन में चर्चा करने का विषय होगा, वैसे विषय हमारा नवरात्रि के माँ की महिमा के ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। और आचार्य जी के साथ चर्चा करने के लिए मैं स्वागत करता हूँ शांति स्वरूप ब्रह्मचारी जी का। शांति स्वरूप ब्रह्मचारी जी, आइए आप। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज हमारे चैनल पे आपका स्वागत है और बहुत ही आनंद का विषय है जो हमारे बीच हमारे कल्याण सेवा आश्रम के प्रधान पुजारी नर्मदानंद जी महाराज ने जो कदम उठाया है और बहुत ही सुंदर विषय उन्होंने लिया है कि हमारे जीवन में माँ नर्मदा की क्या महिमा है और माँ की महिमा के साथ साथ माँ की उपासना क्या है, माँ की आराधना क्या है, इस कली काल में माँ नर्मदा जी का इतना महत्व क्यों है और इस कलिकाल में माँ नर्मदा की आराधना करने से हमको कौन कौन से मनवांछित फल प्राप्त होते हैं, इन्हीं सारे विषय में हमको आज चर्चा करनी है। और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये शक्ति उपासना का समय चल रहा है, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, इसी विषय में हम बात रखेंगे कि आचार्य जी ये बतलाइए कि इस पावन पवित्र नवरात्रि के समय पे देवी जी की आराधना, देवी जी की उपासना
देवी जी का पूजन, ध्यान, धारणा, इसमें आप बताएंगे कि संसारी लोगों का कल्याण कैसे हो सकता है, कैसे उनको नवरात्रि का पूजन पाठ आराधना करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए ताकि संसारी लोगों का कल्याण हो। तो उस विषय में आप बताइए हमको। नर्मदे हर महाराज जी, ये जो ज्ञान सत्र का जो आप लोगों का ये यज्ञ का उपक्रम चल रहा है, ये अत्यंत ही श्लाघनीय है और वंदनीय है। क्योंकि संत का जीवन ही जनमानस के लिए होता है। आप लोग वास्तव में अकारण करुणा और वरुणालय हैं जी। और जैसे संत का स्वभाव होता है वैसे संत आचरण भी करता है और संत का समग्र चिंतन सब समाज के लिए होता है, लोकोपकाराय होता है। जी। आपने प्रश्न किया माँ भगवती की कि साधना कैसे करें कि समस्त जनमानस को उसका लाभ हो। जी। अभी शारदीय नवरात्रि महोत्सव चल रहा है। जी। जो व्यक्ति जहां पर भी है भगवती की उपासना अपने सुकृत को बढ़ाने के लिए, अपने कष्ट को दूर करने के लिए अनवरत रूप से लगा है। भारत कहें या विदेशों में कहें, जो जहां है सनातन धर्मावलंबी माँ भगवती पराम्बा दुर्गा का चिंतन मनन और उपासना कर रहा है। प्रश्न है कि दुर्गा जो है उसका नाम क्यों पड़ा। जी। तो भगवती जो माँ पराम्बा है, जो आदि शक्ति है, जिसको हम दुर्गा के नाम से जानते हैं, जिनका तात्कालिक व्यवस्था से माँ भगवती दुर्गा ने 9 स्वरूप ग्रहण किए। तो दुर्गा जो नाम पड़ा, एक दुर्गति नाम का एक राक्षस था। भगवती ने उसको उसका हरण किया, उसको उसके धाम पहुंचाया। इसीलिए उस समय के हमारे ऋषियों ने उनका दुर्गा नाम रखा। और भगवती दुर्गति नाशनी है। दुर्गति मतलब मनुष्य के समस्त कष्टों को दूर करने वाली मां परम्बा है। तो इसमें यथा नाम तथा गुण, नाम के अनुसार भगवती दुर्गा जी हैं। जी। इनका वैष्णवी भी नाम है। भगवान विष्णु की जो अनंत जो शक्ति है वैष्णवी, यह समस्त जनमानस का कल्याण करती है। और हम कहें वस्तुतः ऋषियों ने, मार्कंडे ऋषि ने लिखा है, दुर्गा सप्तशती बहुत श्लाघनीय पुस्तक है, बहुत आदरणीय पुस्तक है और इसका हम सब वाचन करते हैं, सबके घरों में विद्यमान है। उसमें लिखा है कि भगवती ने महिषासुर नाम का दैत्य का वध किया, इसलिए भगवती का एक नाम पड़ा महिषासुर मर्दनी। भगवती की अनंत शक्ति है। जब शक्ति शिव के अत्यंत समीप आ जाती है तो जपा कुसुम एक संयोग बनता है। उस संयोग से जो शिव की जो शक्ति जो सुषुम्ना अवस्था में रहती है वो जागृत अवस्था में पहुंचती है। तो इसीलिए समस्त जनमानस को जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरख देखी तिन तैसी। व्यक्ति जिस मनोकामना से मां भगवती पराम्बा की उपासना करता है तो तदनुरूप भगवती फल तुरंत प्रदान करती है। क्योंकि मां स्वरूप है, वो भी करुणामयी है। वो देखती है कि भक्त हमारा कितना दुखी है, तो एक मां का जो वात्सल्य गुण है, करुणा मूर्ति जो मां है, अकारण करुणा वरुणालय भी मां है। तो मां झटिति अपने भक्तों का उद्धार करती है। प्रश्न है कि नर्मदा और यह जो पवित्र जो क्षेत्र है अमरकंटक,
जी प्राचीन काल में इस स्थान का नाम आम्रकूट के नाम से जाना जाता है। हमारे संस्कृत जगत के बहुत बड़े कवि हुए महाकवि कालिदास, उन्होंने एक गीति काव्य की रचना की जिसका नाम है मेघदूतम। मेघदूतम में इस स्थल को आम्रकूट के नाम से वह संबोधित करते हैं। तो आम्रकूट ही अपभ्रंश आहट होकर आज की तत्कालिक भाषा में अमरकंटक है, जिस अमरकंटक के नाम से हम जानते हैं। भगवती माँ पराम्बा स्वयं जो तपह मूर्ति हैं और रेवा तटे तपम कुरियात ऐसा उल्लेख मिलता है। जितने हमारे ऋषि महर्षि संत हुए वो रेवा के तट पर आए और यहाँ तपस्या अर्जित की, और इस तपस्या से अर्जित करके वह और ऊर्जा स्वरूप हो गए और जनमानस का उन्होंने कल्याण किया। आप सनातन धर्म के उद्धारक आदि गुरु शंकराचार्य जी को ले लीजिए, जो उन्होंने नर्मदा अष्टकम की रचना की। जी बहुत ही समादरणीय यह श्लोक है, तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। यह व्यक्ति जो शास्त्र नहीं जानता है, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो भी नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर करके संबोधित करता है और अपने जीवन में मां नर्मदा को उतार लिया है। और तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे इस स्तोत्र से वह भगवती की उपासना करता है। नर्मदा का कण कण शंकर है। और एक उल्लेख भी मिलता है, तुलसीदास जी लिखते हैं कि इच्छित वर चाहे तो शिव आराधे। आप शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखें, ये दोनों तत्व एक ही है। दोनों जन का कल्याण करते हैं, मानस का कल्याण करते हैं। और जब हम रेवा के तट पर आते हैं, भगवती का जो क्षेत्र में आते हैं, तो यह जड़ी बूटियों का क्षेत्र है। जड़ी बूटियां भी समाज का कल्याण करती हैं। मनुष्य से उनका, मानव से उनका अत्यंत लगाव है। यह जड़ी बूटियां जो हैं, जो असाध्य रोगों की दवाएं हैं, औषधियां हैं, यह मनुष्य का कल्याण, ये भगवती की प्रेरणा से है। ये औषधियां भगवती की अपार करुणा की वरदान हैं इस पृथ्वी पर। और ये नर्मदा का क्षेत्र, यह औषधियों का जो क्षेत्र है, ये जनमानस के लिए ही है। अब हम नर्मदा जब क्षेत्र हम आते हैं, और यदि हम अमरकंटक आए, मां नर्मदा का दर्शन करें, उद्गम स्थल का दर्शन करें, और यदि हम यहाँ के तपह मूर्ति वास्तव में अकारण करुणा वरुणालय तपस्वी बाबा कल्याण दास जी की जो तपोभूमि है, उनकी साक्षात तपस्या यहाँ दृष्टिगोचर होती है। जिस हिसाब से आपने आचार्य जी के मुखारबिंद से सुने कि दुर्गा सप्तशती पे या नवरात्रि पे जो देवी जी का नाम दुर्गा नाम ही क्यों पड़ा, उसकी महिमा का आपने बखान किए। और इसके बाद आप चर्चा कर रहे हैं कि आचार्य जी ने हमको बतलाया कि तपस्या के लिए नर्मदा तट ही क्यों, जो ऋषि मुनियों ने, जो हमारे साधु संतों ने जो तपस्या किए, वो नर्मदा तट में ही क्यों किए। आपने दोनों विषय में आपको चैनल के माध्यम से आपने सुना। बहुत ही विशेष और समझने की बात है कि नाम की महिमा क्या होती है। अभी आपने जो सुना माँ भगवती परम्बिका के बारे में कि दुर्गा नाम ही क्यों पड़ा, मान लो सबसे पहले हम जानना चाहिए कि नाम की महिमा क्या होती है, नाम से क्या हमारा कल्याण हो सकता है। तो आपने सुना नाम की महिमा क्या है। और अभी जो विषय चल रहा है हमारा माँ नर्मदा के बारे पे, कि नर्मदा तट में जो साधु संत ऋषि मुनि सन्यासी जो साधना तपस्या करते हैं, तो उस विषय में आप जानिए
आचार्य जी के द्वारा बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में आप व्याख्यान कर रहे हैं। माँ जो दुर्गा है वह, उसकी सूक्ष्म दृष्टि से देखें, संस्कृत में दुर्गा शब्द का ये अर्थ मिलता है। दुर्गा का मतलब होता है जो संरक्षित करे। माँ जो नर्मदा है वह उसका एक अपर नाम है जिसका नाम बहुत विख्यात है, रेवा। रेवा तटे तपम कुर्यात, यह आख्या बहुत ही सुप्रसिद्ध है। सिद्धा नाम कपिलो मुनि, सिद्धों में कपिल मुनि हुए, उन्होंने भी भगवती मां रेवा का आश्रय लिया और सिद्ध हुए। आदिगुरु शंकराचार्य हुए, कबीर हुए, जितने भी संत ऋषि महर्षि या उच्च कोटि के जो साधक हुए वो रेवा के तट पर आए और अपनी तपस्या पूर्ण किया जी। और तपस्या पूर्ण करके जनमानस को अलौकिक ऊर्जा से भर दिया। इसी के तारतम्य में आज के जो सिद्ध तपोह मूर्ति हैं बाबा कल्याण दास जी महाराज, उनकी तपस्या बोलती है। वह अमरकंटक में आए, उन्होंने कई वर्षों तक माँ भगवती रेवा की तपस्या की और तपस्या करके उन्होंने एक आश्रम बनाया बहुत दिव्य, जो भगवती माँ पराम्बा राजराजेश्वरी का उपासना केंद्र है। बहुत जनमानस श्रद्धालु आते हैं और यहाँ आकर दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं और मनोवांछित फल को प्राप्त होते हैं। मैं आप सभी के, आपके चैनल के माध्यम से सबसे आग्रह करूंगा कि जब भी आपको समय मिले अमरकंटक आएं, भगवती माँ रेवा का दर्शन करें, स्नान में गोता लगाएं और कल्याणिका में आए। बाबा कल्याण दास जी की तपस्थली कल्याणिका, वहाँ भगवती माँ पराम्बा विराजमान हैं, उनका दर्शन करें और दर्शन करके अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करें। देखिए, जो रेवा है, किसी भगवती का, किसी नदी का पुराण नहीं मिलता, लेकिन रेवा के नाम से रेवा पुराण है। रेवा पुराण की प्राप्त होता है। 18 जो पुराण है, 18 पुराण, 18 उपपुराण, उसमें एक पुराण रेवा है। रेवा पुराण है। रेवा में नर्मदेश्वर की प्राप्ति होती है। रेवा का कण कण शंकर है, ये उपासना का केंद्र है। रेवा का प्रत्येक तट उपासना का केंद्र बिंदु है। और आज जितनी भी भारत में नदियां हैं, उन सभी नदियों में प्रमुख नदी जो नर्मदा है, वो आज भी छल छल कल कल निनाद करती हुई बह रही हैं और आज में ये स्वच्छ हैं, अत्यंत स्वच्छ हैं और शुद्ध भी हैं। इसीलिए इनका आप लोग आश्रय लें और भगवती की उपासना करें, रेवा की उपासना करें, अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करें। जैसे कि आपने अभी बोला कि कल्याण आश्रम, कल्याण सेवा आश्रम अमरकंटक में, तो आपको कैसे मालूम? आप तो उत्तर प्रदेश में रहने वाले जी। और यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको, बाबा तपस्वी दास जी के बारे में या कल्याण सेवा आश्रम के बारे में? और जैसे आप यहाँ पे विगत समय से आ रहे हैं, तो आपने यहाँ की क्या महिमा देखी, क्या विशेषता देखी इस आश्रम की? इस आश्रम में क्या क्या सेवा दिया जाता है? ये बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया महाराज जी। और यहाँ की जो आरती है तो इतनी फेमस क्यों है? लोग बोलते हैं कि कल्याण सेवा आश्रम अमरकंटक की जो आरती है बहुत फेमस है और यहाँ पे जो पुजारी हैं वो अद्भुत आरती करते हैं। तो आपने क्या देखा? ये सत्य है। यहाँ के जो पुजारी हैं स्वामी नर्मदानंद जी महाराज,
विगत 20 सालों से वो यहाँ पे पुजारी हैं, और उनकी आरती देख के आपको क्या समझ में आया? आप महाराज जी बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। मैं मूलतः उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा वाराणसी में संपन्न हुई। जी। मैं जब बाल्यकाल में जब मैं पढ़ता था तो एक घर घर हमारे यहाँ या सब जगह एक कथा होती है, श्री सत्यनारायण व्रत की कथा। श्री सत्यनारायण व्रत की कथा प्रत्येक घरों में पढ़ी जाती है और अत्यंत आदर से इसका लोग पूजन भी करते हैं। उसमें यह सत्यनारायण व्रत की कथा का स्रोत क्या है तो रेवा पुराण है। रेवा पुराण से ही सत्यनारायण व्रत की कथा ली गई है। तो एक तो हमारे मन में रेवा नर्मदा नदी के ऊपर एक दर्शन करने की इच्छा बचपन से थी, लेकिन मैं जानता था कि चूंकि संस्कृत का विद्यार्थी हूं, हमने कालिदास को भी पढ़ी, मेघदूतम भी पढ़ा, उसमें उल्लेख भी है, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ। सन 2007 में जब मैं पढ़ता था काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जब मैं शास्त्री द्वितीय वर्ष का छात्र हुआ करता था, तो हमारे अत्यंत ही श्लाघनीय वंदनीय हमारे साथ पढ़ने वाले हमारे अत्यंत ही आदरणीय डॉक्टर भरतदास जी महाराज जी थे। वो हमको लेकर यहाँ पर आए, उनके साथ हम लोग आए। हम लोग के साथ बहुत सारी हमारी मित्र मंडली जो हम लोग पढ़ते थे उस समय के, सब लोग हम आए और यहाँ पे 15 दिन हम लोग रुके। तो हम इस कल्याणिका आश्रम में आए, यहाँ का आकर यहाँ की दिव्यता अलौकिकता का अनुभव किया और हमने देखा कि यहाँ के जो तपोह मूर्ति हैं बाबा कल्याण दास जी महाराज स्वनाम धन्य, ये वास्तव में आदरणीय अर्चनीय और वंदनीय है। इनका जो सेवा का उपक्रम है, एक तो कोई भी आए, कोई रोक टोक नहीं, सबका समय से सेवा भोजन आदि व्यवस्था, यहाँ बच्चों को रहने की पढ़ने की समस्त व्यवस्थाएं, यहाँ का गुरुकुल पद्धति हमें बहुत अच्छा लगा और यहाँ संतों की सेवा बहुत अच्छे लगा। ऐसा मैंने कहीं देखा नहीं था। ये अलौकिक है और दिव्य है। यहाँ की भोजन व्यवस्था, यहाँ की पूजन की व्यवस्था, यहाँ जो भगवती माँ पराम्बा है उसकी जो शारदीय नवरात्रि में जो अर्चन की जो पद्धति है, शताधिक वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा जो यहाँ पे यज्ञ चलता है भगवती का, और अनवरत रूप से जो चंडी पाठ होता है, ये वास्तव में ये दिव्यता को दर्शाता है, इस स्थान को और दिव्य बनाता है। ये साधना का केंद्र है, ध्यान का केंद्र है और यहाँ की जो आरती है, जो संध्या कालीन जो आरती है, जो परम पूजनीय स्वामी नर्मदानंद महाराज जी के द्वारा प्रकल्पित है, उनके दिशा निर्देश में आरती होती हुई स्वयं आरती करते हैं। अब विगत जैसे कि महाराज जी आप बता रहे हैं कि 20 वर्षों से वह इस साधना में संलग्न है, वास्तव में दिव्य आरती है। ऐसी आरती मैंने प्रत्यक्ष रूप में नहीं कहीं देखी थी और ऐसे मैं तो चारों तरफ जाता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ और पढ़ना पढ़ाना। हमने सुना है कि यहाँ की आरती जो होती है वो विश्व स्तर पे होती है। यथार्थ है, आप सच बोल रहे हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसी दिव्य आरती, ऐसा दिव्य श्री भगवती का मूर्ति और इसकी अलौकिकता दिव्यता अपने आप में घोषित है, इसमें कोई भी दुराभास नहीं है। ऐसी दिव्य आरती हम तो कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जिन जिन लोगों को जो सनातन धर्म से प्रेरित हैं, एक बार जरूर आएं, आरती का आनंद लें, भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने मनोरथ को पूर्ण करें।
अच्छा आचार्य जी, यहाँ पे जो हजारों की संख्या में जो संत लोग आते हैं और यहाँ आके उत्सव मनाते हैं, तो उनसे आपको क्या जानने को मिला संतों के द्वारा? संत तो ज्ञान की निधि है, तपस्या की मूर्ति है, तपो मूर्ति है। यहाँ एक एक संत इतना अनुभव लिए होता है, इतनी उसमें तपस्या होती है कि उनसे एक अलौकिक, उनको देखने मात्र से एक अलौकिकता का ज्ञान होता है। एक लगता है कि एक ऊर्जा है, एक जागृत ऊर्जा है। जिस तरह कहा जाता है ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, मंत्र इस गगन में दृष्टिगोचर होते हैं, उनको देखने की शक्ति होनी चाहिए। उसी प्रकार यहाँ आने वाले जो भी संत हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी उपासना विधियों में मार्तंड हैं, कृतभूरि परिश्रमी हैं। उनको देखने मात्र से ही एक अलौकिकता का ज्ञान होता है और लगता है कि जीवन धन्य हो गया। संतों का दर्शन, संतों की सत्संगति, संतों के साथ रहना, चिंतन करना, मनन करना, और वो भी शारदीय नवरात्रि में जहाँ भगवती का उत्सव मनाया जा रहा, भगवती की उपासना की जा रही है, इस बेला में दर्शन कर कर और भी एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। अच्छा आचार्य जी, जैसे यहाँ पे इस आश्रम पे बनारस से जाने माने विद्वान ब्राह्मणों को जो बुलवाया जाता है और उनके द्वारा जो सहस्त्र चंडी यज्ञ करवाया जाता है, तो सहस्त्र चंडी यज्ञ की महिमा क्या है? उससे हमारे जीवन में क्या क्या लाभ है? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। देखिए, काश्यते प्रकाश्यते इति काशी, काशी की जो भूमि है ये ज्ञान की भूमि है। ये काशी प्रकाशक है जी। तो काशी में का जो वैदिक जो ब्राह्मण है वह अपनी काशी की जो ज्ञान की निधि है वह यहाँ लेकर आते हैं और उसको प्रकाशित करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, सहस्त्र चंडी ये जो पाठ है, ये जो यज्ञ है, ये प्रत्येक वर्ष इस आश्रम में किया जाता है। देखिए, मनुष्य की जो भी अकल्पनीय कल्पनाएं हैं, जो तापत्रय है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, जो तापत्रय है, तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों के विनाश के लिए यह चंडी जो महायज्ञ है, सहस्त्र चंडी जो महायज्ञ है, वह सबसे महत्वपूर्ण औषधि है, ऐसा मैं कहूं। जो मनुष्य, जो मानव तापत्रय से पीड़ित है, कौन ऐसा मनुष्य नहीं है जो तापत्रय से पीड़ित नहीं है? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये तापत्रय के विनाश के लिए ये जो वैदिक जो यज्ञ है, जो सहस्त्र चंडी जो महायज्ञ है, जो प्रत्येक वर्ष इस आश्रम के द्वारा किया जाता है, कराया जाता है, वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा, काशी के काशिस्थ ब्राह्मणों के द्वारा, ये तापत्रय के विनाश के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज देखिए, कहा गया है प्रकरोति संसारम रचयति ति प्रकृति ही, जो संसार की रचना करती है वो प्रकृति है, और प्रकृति की उपासना जो व्यक्ति करता है वो तापत्रय से मुक्त हो जाता है। तो तापत्रय के विनाश के लिए, अपघातक के लिए यह सहस्त्र चंडी महायज्ञ है। संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली मां पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी है। देखिए, दुर्गा
दुर्गा के ऊपर जो 10 महाविद्याएं हैं, जी और 10 महाविद्या के ऊपर एक बात मैं नया विषय करूं, निकुंभला देवी, जी निकुंभला है। तो ये सभी देवियां एक दूसरे से पूरित हैं, जी एक दूसरे में अनुनाश्रय संबंध है सभी में। तो मैं यही कहूंगा कि सहस्त्र चंडी महायज्ञ से क्या नहीं हो सकता, भगवती क्या नहीं देने वाली है, सब कुछ पूर्ण करने वाली मां परम्बा है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा इस आश्रम पे कि 97 से दुर्गा सप्तशती का अखंड पाठ चल रहा है, तो हमारे समाज में क्या उसका प्रभाव पड़ेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, यह जो संसार है, जब संसार की रचना हुई से लेकर आज तक आसुरी जो शक्तियां हैं वह प्रबल है, और आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए भगवती ही की उपासना ही इस कली काल में श्रेष्ठ है। कि भगवती मां जो दुर्गा है, उसका तो जन्म ही हुआ था आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए। वही सर्वगुण संपन्न भगवती ही है, वो तो शक्ति है, शक्ति के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। और वो उसमें वही, जिस तरह हमें बुखार होता है तो हम बुखार की औषधि का सेवन करते हैं, उसी तरह इस कली काल के लिए, जैसे कि मैंने पूर्व भी बताया कि जो तापत्रय है और तापत्रय की मुक्ति के लिए, तापत्रय के अपघात के लिए भगवती दुर्गा ही सर्वश्रेष्ठ है। और यहां अनवरत रूप से अहोरात्र जो चंडी पाठ होता है, वो यहाँ का वातावरण को, चंडी जाप कराने वालों को, उस करने वालों को, और उसको श्रवण करने वालों को, मनन करने वालों को, सबको भगवती सद्बुद्धि प्रदान करती है, और उससे प्रेरित होकर व्यक्ति अपने मनोरथों को सिद्ध करता है। तो ये तो अलौकिक दिव्य स्थान है, और दिव्य स्थान होने के कारण यहाँ चंडी पाठ होता है। और दिव्य आचार्य जी, जैसे दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ साथ जो हम दुर्गा मंदिर पे जो अखंड ज्योत जलाते हैं, स्थापित करते हैं, तो हमारे जीवन में अखंड ज्योति का क्या प्रभाव पड़ता है? क्यों जलाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, इससे हमारे समाज में, हमारे जीवन में अखंड ज्योत जलाने से क्या क्या उसके लाभ हैं, क्या क्या फायदे हैं? देखिए, व्यक्ति का जीवन अंधकारमय होता है जी तो कष्टकारक होता है। जब व्यक्ति का जीवन प्रकाशमय होता है तो सब कुछ अच्छा होता है। तो कहा गया, दीपो ज्योति जनार्दना, वो भगवान स्वरूप है, जनार्दन स्वरूप है दीपक जी। और दीपक जहां प्रकाशित होता है तो दीपक के प्रकाशित होने मात्र से जो वहां की अंधकार रूपी जो छटा होती है नष्ट हो जाती। तो दीपक जलाना ही अंधकार को नष्ट करने का द्योतक है। दीपक ज्ञान का प्रतीक है, दीपक भय का प्रतीक है, दीपक दरिद्रता का प्रतीक है। तो दीपक जलाने मात्र से वहां का वातावरण में पवित्रता का संचार होता है, वो स्थान दिव्य हो जाता है। तो दीपक जलाना चाहिए, और दीपक तो भगवान जनार्दन के स्वरूप है, ज्ञान का स्वरूप है। दीपक प्रत्येक जन को जलाना चाहिए, दीपक की पूजा करनी चाहिए। और हमारे यहाँ तो एक विज्ञान भी कहता है, हमारी घर की जो पढ़ी लिखी जो माताएं नहीं थी पूर्व काल में, आज भी संध्या में दीपक जलाती जी। और दीपक जलाने मात्र से
वहां का जो नकारात्मक प्रभाव है वह स्वतः नष्ट हो जाता है। स्वतः प्रमाण परितः प्रमाण, जो स्वतः प्रमाण है, परतः प्रमाण है, उसकी किसी की प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। दीपक कहने मात्र से लगता है कि ओहो अंधकार अब नष्ट हो गया। जीवन में प्रकाश का द्योतक है दीपक। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने ज्योति के विषय में आपने आचार्य जी के द्वारा सुने कि ज्योत क्यों जलाते हैं, ज्योत में ऐसी कौन सी ऊर्जा शक्ति होती है जो परिवार को, समाज को प्रकाशमय कर देती है। रिद्धि सिद्धि की देने वाली अखंड ज्योत जो हम जलाते हैं, वो आपने आचार्य जी के द्वारा सुने कि सुख शांति समृद्धि पाने के लिए कोई भी भक्त अपने परिवार में अखंड ज्योत स्थापित करते हैं। बिल्कुल। तो ये आपने आचार्य जी के द्वारा सुने। अच्छा आचार्य जी, एक बात और बतलाइए कि ये जो इसके साथ साथ जो कलश स्थापना करते हैं, कलश स्थापना क्यों करते हैं, इसका रहस्य क्या है? देखिए, कलश स्थापना का मुख्य रहस्य ये है कि हमारे घर में या उस स्थान पर व्यक्ति के जीवन में ग्रहों का प्रभाव होता है जी और कहा गया कि कलशस्य मुखे विष्णु। जी। कलशस्य, कलश एक पूरे शरीर की संरचना का नाम है, संरचना का नाम है। तो कलश के मुख में विष्णु का वास हो, इत्यादि मंत्रों के द्वारा ये बताया जाता है कि कलश एक भगवान की मूर्ति है और उसमें नवग्रहों को स्थापित करके हम नवग्रहों की पूजा करके हम अपने अशुभ जो ग्रह हैं उनको प्रसन्न करने का हम परिकल्पना करते हैं। तो कलश निश्चित ही प्रत्येक पूजन में स्थापित किया जाता है, करना भी चाहिए। कलश भगवान का विग्रह है, नवग्रहों का विग्रह है और कलश में सभी देवताओं का वास होता है। कलश पवित्र आत्मत्व है। अच्छा आचार्य जी, ये बतलाइए कि दुर्गा सप्तशती में नवारण मंत्र का ही विशेष महत्व क्यों माना गया है? उसकी विशेषता क्या है, क्या रहस्य उस पे? देखिए, जो उसका जो जाप करते हैं तो उसके बारे में आप थोड़ा समाज को बतलाइए। देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि भगवती जो है, जब उसने महिषासुर का वध किया तो भगवती का नाम पड़ा महिषासुर मर्दनी नाम। भगवती का नाम वैष्णवी भी है, भगवती का नाम चामुंडा भी है, चामुंडा देवी के नाम से भी जानते हैं। भगवती का अत्यंत प्रिय नाम है। और जिस तरह हमको यदि किसी के घर में प्रवेश करना हो तो मुख्य द्वार से ही प्रवेश करना अनुकूल होता है, उसी प्रकार भगवती को अत्यंत प्रिय जो है मंत्र है उनका नवारण मंत्र है, जी जी, जिसको बीज मंत्र भी जी कहा जाता है। और भगवती कहा कि देखिए, ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, ऋषि जो है मंत्रों के दृष्टा है और मंत्र जो हैं वो ब्राह्मण या उपासक या भक्त के अधीन होते हैं मंत्र। अब मंत्र के अधीन क्या होते हैं? देवी या देवता होते हैं। तो जो जिसका अत्यंत प्रिय होता है वह उसकी उपासना करने से वो व्यक्ति झटिति प्रसन्न होता है। तो भगवती का जो बीज मंत्र, जिसको नवारण मंत्र आप कह रहे हैं, तो नवार मंत्र भगवती को अत्यंत प्रिय है। अब भगवती इससे अत्यंत प्रसन्न होती है और सकल मनोरथ को प्रदान करती है भगवती। और नवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे ओम, ये जो मंत्र है ये कोई भी भक्त, सनातनी भक्त
अपने गुरु के द्वारा उपदिष्ट इस मंत्र का यदि जाप करता है तो उसको समस्त मनोरथ उसको प्राप्त होगा, समस्त मनोरथों को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। नारायण।